हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 1। तो चलिए आइए जान लेते हैं एसिड यानी अम्ल के बारे में। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं यानी वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब भी ये डिजोल्व किया जाता है इनको पानी में तो ये H+ आयन देते हैं। अब आते हैं इनके टेस्ट यानी स्वाद पर। तो एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, सिरका यानी लेमन, विनेगर या और भी जो खट्टी चीज़ें हों उनमें एसिड यानी अम्ल पाए जाते हैं। ऐसे अब आगे चलते हैं इफेक्ट ऑन इंडिकेटर यानी संकेतकों या सूचकों पर इनका क्या प्रभाव होता है। तो कॉमन जो आपका लिटमस है, तो ये जो एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब आते हैं एसिड्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। तो ये कॉमनली कुछ एसिड्स हैं जो हम लेबोरेटरीज और घरों में यूज करते हैं। अब आते हैं लिटमस टेस्ट पर एसिड्स के। तो एसिड्स क्या करते हैं, जो नीला लिटमस है यानी ये जो नीला लिटमस पेपर है, जब इसको एसिडिक सोल्यूशन में डुबाया जाता है तो वो नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो ये रहा एसिड का लिटमस टेस्ट। अब आती है बात एसिड डिसोसिएशन की, यानी जब एसिड्स को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। तो आइए इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो कुछ कॉमन एसिड जैसे HCl हमने लिया, तो HCl या HNO3 या H2SO4, इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये अपने H आयंस में टूट जाते हैं, तो H+ और Cl-, ऐसे ही H+ और NO3-, ऐसे ही H2SO4 जो है वो H+ और HSO4- में। यानी हम देखें तो सभी एसिड्स क्या होते हैं, पानी में डिसोसिएट यानी घुल करके H+ आयंस देते हैं। ये टेंडेंसी होती है हर एक अम्ल की। और यानी जो भी एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना जल्दी H+ आयन देगा, तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड्स होगा। अब चलते हैं कुछ एसिड्स के टाइप। सबसे पहले नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल, जिन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कंटेंट होता है, इसीलिए ये नेचुरल एसिड्स होते हैं। और ये हमारे आसपास जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और कुछ एनिमल्स के स्टिंग यानी डंक में भी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ इमली, संतरा, नींबू और ये नेटल प्लांट है जिसे हम बिच्छू घास भी कहते हैं, और ये चींटी के डंक में भी ये अम्ल पाए जाते हैं। आइए इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल एसिड्स में क्या होता है, ये जो अम्ल हैं अभी हमने देखा ये पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः दुर्बल यानी वीक एसिड्स होते हैं। अब ये वीक एसिड्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने पर कम मात्रा में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो H+ आयन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये वीक एसिड्स होते हैं। अब अगर के उदाहरण पर देखा जाए तो साइट्रिक एसिड जो कि आपके नींबू और संतरे में, एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड जो पालक और टमाटर में पाया जाता है। ऐसे ही मैलिक एसिड आपका सेब में भी पाया जाता है और टार्टरिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक अम्ल जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें पाए जाते हैं और ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि ये दुर्बल अम्ल होते हैं, इनको खाने पर ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता। तो अब आते हैं अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स पर, जिन्हें हम मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये खनिजों से बनाए जाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3। आइए इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं इनमें कार्बन कंटेंट नहीं होती, यानी इनमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ये अम्ल जो है पृथ्वी के नीचे यानी अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और जो भी मिनरल्स होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में, तो ये प्राकृतिक रूप से ऐसे नहीं पाए जाते। जनरली ये स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने का कारण क्या है, क्योंकि ये पानी में घुलने पर ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस देते हैं, इसलिए ये आपके प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इसीलिए ये अत्यधिक संक्षारक यानी कोरोसिव भी होते हैं, क्योंकि ये जैसे ही हमारी त्वचा पे गिरेंगे तो ये हमारी त्वचा को जला भी सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं हम
उदाहरण पर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि हम पहले देख चुके, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में भी होता है और हमारे पेट के जो जीवाणु होते हैं खाने में उनको नष्ट करता है और एक अम्लीय माध्यम भी बनाता है। जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। और ये तीनों अम्ल जो हैं आपके अकार्बनिक यानी मिनरल एसिड्स हैं और बहुत ही कोरोसिव होते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक यानी बेसिस पर, यानी जिसे कहते हैं हम क्षारक। तो बेसिस जो हमारे आसपास की जो कड़वी चीज़ें हैं जैसे एलोवेरा है, सोप है, हैंड वॉश है और कॉफ़ीज़ में पाया जाता है। आइए इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो क्षारक यानी बेस जो होते हैं जब इनको पानी में घोला जाता है यानी इनको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो एसिड्स थे वो H+ आयन देते थे, वैसे ही जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, और टच की बात करें यानी छूने पर ये चिकने साबुन की तरह फिसलते हुए हमें लगते हैं। अब सूचकों यानी इंडिकेटर्स पे क्या प्रभाव होता है, तो ये क्या करते हैं, जो लाल लिटमस है उन्हें वो नीला कर देते हैं, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं बेसिस। अब कुछ कॉमन बेसिस को ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये साबुन वगैरह बनाने में यूज होता है, साबुन डिटर्जेंट। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना यानी स्लैग लाइम भी कहते हैं, तो इसका जो उपयोग है वो सफ़ेदी करने में, पुताई करने में होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो ये एक बेस है, ये पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने में, कम करने में यूज़ होता है दवाइयों में। अब ऐसे ही एक और बेस है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपके बेसिस यानी क्षारक हैं। अब हम इस क्षारक का यानी बेसिस का लिटमस टेस्ट देख लेते हैं। तो जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जब इन्हें बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये रहा बेसिस का लिटमस टेस्ट, यानी क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आते हैं बेस का डिसोसिएशन, यानी जो बेस यानी क्षारक को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। तो जब क्षारकों को पानी में घोला जाता है तो वो अपने OH- आयन्स देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो देखें कि क्या होता है, वो कैसे टूटते हैं। तो जैसे NaOH एक बेस है तो ये Na+ जो धातु वाला पार्ट है यानी जो मेटल पार्ट है वो पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड जो पार्ट है वो आपका नेगेटिव पार्ट होता है। ऐसे ही KOH जो है वो K+ और OH- में टूट जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो Mg2+ और 2OH- में टूट जाता है। तो इनमें हम कॉमन देखें कि OH जो है वो सभी जो बेसिस देते हैं, यानी क्षारक पानी में घुलने पर OH- आयन्स देते हैं। तो ये रहा बेस का डिसोसिएशन। अब आते हैं बेसिस के टाइप्स, जो है एल्कलीज यानी क्षार। तो जो कुछ बेस जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं यानी डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षार यानी एल्कलीज। यानी एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी क्षार जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी पानी में घुल जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी एल्कलीज या क्षार हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये जल में अघुलनशील यानी ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसलिए यह क्या है, ये क्षार यानी एल्कली नहीं है। ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH का होल ट्वाइस ये भी आपका क्या है, एल्कली नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। इसका मतलब एल्कलीज यानी क्षार जो होते हैं वो जल में घुलने वाले होते हैं, और जो जल में नहीं घुलते वो आपके एल्कलीज नहीं होते। यानी जो एल्कलीज होते हैं वो बेसिस का एक टाइप होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा अम्ल, क्षार यानी एसिड और बेस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों, क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में।